है जिसमें मोबिन डॉट डिज़ाइन के बारे में मैं बता रहा हूँ और इसमें आप सीखेंगे बेसिक चीज़ें जो कि एप्पल डिज़ाइन का गाइडलाइंस होता है। और इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ फ़िल्टर बाय एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एलिमेंट्स में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं और हर एक एलिमेंट्स को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये बार है और बार में ऑप्शन में मैंने नेविगेशन बार आपको दिखा दिए थे कि नेविगेशन बार किसको कहते हैं। ये जो टॉप वाला पार्ट है ये आपका नेविगेशन बार है, जिसमें मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। सेकेंड में नेविगेशन बार्स जिसमें लार्ज टाइटल होता है, जैसे कि आईफोन एक्स में आप देख रहे होंगे या जो लेटेस्ट वर्जन है एप्पल का उसमें आप लार्ज टाइटल बार देखते हैं, जैसे ब्राउज द कैटलॉग, सेल्स, आर्काइव्ड। ये सारे जो है से नेविगेशन बार है लेकिन लार्ज टाइटल है। ये भी मैंने बैक वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था। ये टैब बार्स है, जो कि टैब बार्स किसे कहा जाता है, जो कि आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे टैब बार हैं जो बॉटम में होते हैं। इसको मेन नेविगेशन बार बोलते हैं, जिससे हम पेज एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करते हैं और दूसरे कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। तो ये मेन पेज का नेविगेशन होता है। अब हमने उसके बाद टैब्स के बारे में डिस्कस किया था कि टैब्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप जो टैब्स देख रहे हैं ये इस तरह का जो टैब्स है, स्विच का 3 सेकेंड 10 सेकेंड, ये टैब्स हैं। ये टैब्स का एग्जांपल है। जैसे आप ट्रेंडिंग में देख रहे हैं तो यहाँ नाउ है, म्यूजिक है, गेमिंग है, ये सारे टैब्स होते हैं, इसको हम टैब्स कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था टूल टिप्स क्या होता है। तो टूल टिप्स होता है किसी पेज पे अगर मल्टीपल एक्शंस है उसको हम टूल्स कहते हैं। जैसे आप लिंक्डइन पे जाते हैं या आप मीडियम पे जाते हैं तो बहुत सारे आप देखते हैं कि जब टाइप करते हैं तो नीचे जो होते हैं बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, बुलेट, नंबरिंग, इंसर्ट इमेज, रिकॉर्ड वीडियो समथिंग, ये सारे अपलोड वीडियो, ये सारे जो हैं टूल्स होते हैं और ये सारे टूल्स को मिला करके हम बोलते हैं टूल्स बार। इसी तरह से जैसे आप कोई फोटो ओपन करते हैं गैलरी से, तो गैलरी से ओपन करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम किसी से एरेज करते हैं, किसी से लाइटनेस बढ़ाते हैं, किसी को फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये सारे हमारे टूल्स बार का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद है सर्च बार। सर्च बार एप्लीकेशंस का बहुत ही मेन फीचर होता है। जब कोई भी डेटा हमें फाइंड करना होता है, चाहे वो फोटोज हो, आर्टिकल हो, या किसी का कांटेक्ट हो, या किसी का हैशटैग फाइंड करना है, जैसे कि आप ट्विटर, लिंक्डइन पे आप करते हैं, तो ये सर्च का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब थाउजेंड्स ऑफ डेटा को में से आप किसी पार्टिकुलर डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो ये इजीली फाइंड करते हैं। अब इसमें क्या है कि जब आप सर्च बार है कि ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्च बार है और ये सर्च टेक्स्ट फील्ड है, और जो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे जिस पे ये सर्चिंग होता है उस एरिया को, ये जो ग्रे एरिया है, इसको हम बोलते हैं सर्च बार। तो ये हमने बैक वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में मुझे बताना था कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर है, कंट्रोल्स हैं और इमेजिनरी है और प्रॉप ओवर है। तो दोस्तों ये है बेसिक वीडियो। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो आप कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं समझ पाएंगे कि किसे क्या इस एलिमेंट में, मोबाइल के एप्लीकेशन के डिज़ाइन में किसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम ट्विटर अगर फाइंड करते हैं, ऊबर अगर मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे ऊबर से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन आ जाएंगे, लेकिन ये हमें सर्च करना होगा एप्स में। ये हमारे पास फ्री एक्सेस है जो कि हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। अगर क्योंकि हमें इसमें काफ़ी चीज़ें ज़रूरत था डिज़ाइनर को बताने के लिए, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा था कि मुझे फ्री एक्सेस चाहिए, तो मैं आपके साइट को भी प्रमोट कर दूंगा। तो ये मुझे फ्री लाइसेंस मिला है। आपको अगर परचेज करना होगा तो आपको बाय करना पड़ेगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं यूएक्स डिजाइन मास्टर चैनल, और यदि आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप कंटिन्यू बने रहें, वेट करते रहेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो भी आपको कुछ ही दिनों के बाद आपको मिल जाएंगे, 1 या 2 दिन के बाद हम अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बेसिक चीज़ें वीडियो का होता है जो कि आप देख रहे होंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसमें आप मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइन, आईओएस का डिज़ाइन क्या गाइडलाइन होता है, उसके बाद क्या पिक्सल होता है, डीपी क्या होता है, ये सारे बेसिक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब हमारे पास है कंटेनर।
कंटेनर में एक्शन सीट के किसे कहा जाता है ये आप समझिए। एक्शन सीट जब आप देखे होंगे कि कोई भी एक्शन आप क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये एक्शन सीट ओपन होता है। मतलब जब कोई भी मोर ऑप्शन, इसको जो ओवरफ्लो मेनू होता है, इसमें मल्टीपल एक्शन होता है। आप डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फेवरेट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्शन सीट। तो एक्शन सीट में बहुत सारे एक्शंस होते हैं, मतलब कि बटन्स होते हैं जिसपे आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने क्या यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे स्क्रीन्स होते हैं जहाँ पे आप जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्शन सीट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं कंटेनर में, दूसरा पार्ट होता है बैकड्रॉप्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बैकड्रॉप्स। तो बैकड्रॉप्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन में कोई बुकमार्क करते हैं तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट इस तरह का आता है। तो इस तरह से आप जो ऐड टू ब्रेक बास्केट ये ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं बैकड्रॉप्स। तो ये सब बैकड्रॉप्स है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम बैकड्रॉप्स बोलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं बैनर्स किसको कहते हैं। बैनर्स में आप देख सकते हैं कि जो भी आप पेमेंट वगैरह करते हैं या किसी भी तरह का अलर्ट आता है, जब फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं या कभी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो उस समय भी कुछ अलर्ट आपको दिखाता है कि ये आपको मतलब कि मैंडेटरी है और इसको आपको करना जरूरी है। उसी तरह से इस तरह का रेड अलर्ट कुछ आता है, ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड। तो ये सारे जो होते हैं इसको हम कहते हैं, जितने भी ये इस तरह का ऑप्शन आते हैं बैनर में, इसे हम कहते हैं बैनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ये बैनर्स का एग्जांपल्स हैं। तो बैनर्स डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हैं इस तरह का एक्शंस हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सारे जो हैं इसको हम बैनर्स कहेंगे, जहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं यूजर को, उसको हम अलर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बैनर का एग्जांपल होता है। अब चलिए हम बॉटम सीट की बात करते हैं। एक्शन सीट तो आपने देख लिया, एक्शन सीट इस तरह का होता है, लेकिन बॉटम सीट जो होता है, बॉटम सीट इस तरह का होता है। ये आप भी ब्राउज करके फ्री वर्जन में देख सकते हैं। तो बॉटम सीट में हमेशा जो होता है बीच में गैप नहीं होता। आपको एक्शन सीट में देख रहे होंगे कि एक्शन सीट में हमेशा बटन्स इस तरह का होता है। यहाँ पे ये गैपिंग, इसमें अलग अलग ऑप्शन होता है, उसमें कैंसिल का एक ऑप्शन होता है एक्शन सीट में, लेकिन आपको बॉटम सीट में कैंसिल का ऑप्शन कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे हम बैक बटन या बाहर क्लिक करके ओवरफ्लो पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो बॉटम सीट एकदम नीचे से होता है, जबकि एक्शन सीट कोई मैंडेटरी नहीं है कि बॉटम से एग्जैक्ट हो। ठीक है, तो ये सारे जो है से आपका बैक बॉटम सीट का एग्जाम्पल है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये। और बॉटम सीट हमेशा जो होता है ओवरले पे आता है। ये ओवरले का मतलब और पूरे स्क्रीन आपको ब्लॉक रहेगा और इस पार्ट में आप केवल एक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारा है बॉटम सीट। उसके बाद हम चलते हैं कार्ड्स। कार्ड किसे कहते हैं ये देखिए। कार्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितने भी आप डिजाइन आजकल देखते होंगे, यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे, लिंक्डइन पे आप पोस्ट देखते हैं, ये सारे कार्ड हैं। और कार्ड किसको कहते हैं? जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक कार्ड के अंदर होता है उसे हम कार्ड कहते हैं, कार्ड कहते हैं। जैसे कि हम एक कार्ड पे मल्टीपल एक्शन हो सकता है, जैसे कि ओवरफ्लो मेनू होगा, शेयर होगा, कैंसिल होगा, लाइक होगा, इस तरह का जो होता है कार्ड का डिजाइन होता है। तो ये सारे हमें कार्ड का एग्जाम्पल्स हैं। मतलब सेपरेटली एक डेटा का टोटल इंफॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ एप्पल का इंफॉर्मेशन है, एडोबी का इंफॉर्मेशन, तो ये अलग अलग कार्ड हैं और अलग अलग उनके इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे कार्ड का डिटेलिंग है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजोन से या आप फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पे भी देखते होंगे कि इस तरह के कार्ड बने होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट चिप्स की बात करते हैं। चिप्स किसे कहा जाता है ये आप ध्यान दीजिए। चिप्स जो होता है, आप जब ईमेल करते होंगे तो ईमेल करते समय कुछ चिप्स इस तरह का भी दिखाई देता है। जैसे आप कोई कैटेगरी है, जैसे फ्री डिलीवरी हो गया, ये
और ओनली लेफ्ट, तो ये चिप्स हैं। और जीमेल में भी इस तरह का चिप्स यूज करते हैं। कहीं टैग आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें भी एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सारे जो हैं ये चिप्स का एग्जाम्पल हैं, ये राइट साइड में जो है। या जीमेल में आप जब टाइप करते हैं जीमेल आईडी तो ये चिप्स बन जाता है, इसको हम चिप्स बोलते हैं। और चिप्स को हम क्लोज भी कर सकते हैं और सॉरी डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे चिप्स का एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हैं। जैसे कोई टैग होता है टेस्ट, और ये न्यू का बैच जो देख रहे हैं ये चिप्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ जीमेल का जो देख रहे हैं ये क्रॉस, ये चिप्स है, इसको हम चिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चिप्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद है डेटा टेबल्स। अब डेटा टेबल्स क्या होता है, तो डेटा टेबल्स में जिसमें कोई डेटा आता है, जैसे एक्सेल शीट टाइप का कोई अगर डेटा आ रहा है इन्फॉर्मेशन, तो उसको इसे हम डेटा टेबल्स कहते हैं। जैसे ये सारे देख रहे हैं टेबल का टेबल का फॉर्मेट में है, तो ये डेटा टेबल है, ये सारे टेबल के फॉर्मेट है। जितने भी आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये डेटा टेबल का इन्फॉर्मेशन है, ये पेमेंट वगैरह का जितने भी ऑप्शन, इसे हम टेबल कहते हैं। तो बहुत सारे डिजाइनर्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी एलिमेंट को क्या कहा जाता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे ये डेटा टेबल क्या होता है, चिप्स क्या होता है, कार्ड क्या होता है, बॉटम सीट क्या होता है, बैनर क्या होता है, एक्शन सीट क्या होता है। और जब ये टर्मोलॉजी, आप डिजाइनर हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं, तो ये टर्मोलॉजी को जानना जरूरी है। यदि आप किसी भी फील्ड में, अगर जो फील्ड जिसके लिए है उस पर टर्मोलॉजी अगर यूज नहीं करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल बंदा नहीं माना जाता है। जैसे कि आप अगर मेडिकल में हैं या डॉक्टर हैं या टीचर हैं तो उस तरह से आपको टर्मोलॉजी आना चाहिए बातचीत करने में। उसी तरह से यहाँ डिजाइनिंग में भी इस तरह से आपको टर्मोलॉजी में डिस्कस करना है, जिससे आपको दूसरा बंदा ये आपको ऑब्जर्व करेगा कि नहीं, इसे यूआई यूएक्स के बारे में काफ़ी ही नॉलेज है और ये उस टॉपिक टर्मोलॉजी को हमेशा यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इमेज लिस्ट की बात करते हैं। इमेज लिस्ट जैसे आप गैलरी व्यूज वगैरह देखते होंगे, जैसे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, लिंक्डइन देख रहे हैं, या आप फोटोज की जो गैलरी होती है फ़ोन में, तो इसको हम इमेज व्यूज या इमेज गैलरी कहते हैं। तो ये कार्ड नहीं है, ये इमेज का गैलरी व्यूज है, इमेज व्यू है। तो ये सारे इमेज व्यूज का एग्जाम्पल है। अब उसके बाद है लिस्ट। लिस्ट की किसे कहा जाता है, तो लिस्ट क्या होता है कि आपको कार्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये सारे लिस्ट हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं अलग अलग लिस्ट हैं। अगर आप न्यूज देखते हैं तो अलग अलग लिस्ट भी होता है। ये कार्ड नहीं है, ये कार्ड है बट लिस्ट यहाँ पे है। इस तरह का चीज़ें जो हैं ये लिस्ट हैं, और लिस्ट के अंदर ये थंबनेल भी यूज किया हुआ है। तो ये लिस्ट है, ये कार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें ये थंबनेल अलग है, ये टेक्स्ट अलग है। कार्ड में एक शेप होता है और शेप के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होता है, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता। देखिए ये सारे लिस्ट हैं। लिस्ट और कार्ड में डिफरेंट ये है कि कार्ड जो अगर आप ब्राउज कर दे, कार्ड पे एक डिजाइन इसका कर रहे हैं और लिस्ट में, तो दोनों लिस्ट वाला स्क्रोलिंग फास्ट होता है क्योंकि वो सर्वर से डेटा आसानी से फेच कर लेता है, जबकि कार्ड वाला इंफॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा प्रोसेस करने में लेट लगता है क्योंकि उसमें शैडो वगैरह इफेक्ट डला होता है। तो ये डिफरेंस है कार्ड और लिस्ट में। ऐसे दोनों का जो स्टाइल होता है वो सेम ही होता है, लेकिन आप लिस्ट में जब यूज करते हैं तो लिस्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे एक्शंस हो, लेकिन कार्ड में इंफॉर्मेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे शेयर वगैरह का ऑप्शंस होते हैं। अब उसके बाद हम नेविगेशन ड्रॉवर की बात करते हैं। नेविगेशन ड्रॉवर क्या होता है, नेविगेशन ड्रॉवर का मतलब होता है जो साइड से आप देखते हैं, ये साइड से ओपन करते हैं। जैसे आप जीमेल चलाते हैं तो यहाँ से साइड से ऑप्शन आते हैं साइड मेनू लेफ्ट साइड से, तो इसको हम ड्रॉवर कहते हैं। इसको नेविगेशन ड्रॉवर या ऐप ड्रॉवर भी कहते हैं। ऐप ड्रॉवर या नेविगेशन ड्रॉवर कहते हैं, जो स्टैंडर्ड इसका टर्मोलॉजी है, नेविगेशन ड्रॉवर या ऐप ड्रॉवर। ठीक है, तो ये सब सारे जो है नेविगेशन ड्रॉवर का एग्जाम्पल है। अब हम आपको बताते हैं साइड सीट्स। साइड सीट का मतलब होता है नेविगेशन ड्रॉवर हमेशा जो होता है वो लेफ्ट साइड से ऑप्शन ओपन होता है। नेविगेशन ड्रॉवर और साइड सीट में क्या डिफरेंट होता है, साइड सीट जैसे फिल्ट्रेशन कोई ऑप्शन है, लेकिन वो राइट साइड से भी आ सकता है, लेफ्ट साइड से भी आता है। लेकिन नेविगेशन ड्रॉवर का मतलब होता है मेन एक्शन होगा वहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जीमेल में आप देखते हैं, या आप इस तरह के एप्लीकेशन जितने भी देख रहे हैं ट्विटर में भी देखते होंगे। तो ये इसमें ये मेन नेविगेशन ड्रॉअर जो बॉटम में होता है, बॉटम नेविगेशन जो आप देखे थे, बॉटम नेविगेशन जो मेन फूटर होता है उसका मेन नेविगेशन लेफ्ट साइड भी होता है, जो कि काफ़ी डिटेल में होता है। तो कभी कभी नेविगेशन ड्रॉअर भी यूज होता है, बॉटम सीट कभी कभी हम बॉटम टैब बार भी यूज करते हैं। कभी कभी काफ़ी इंफॉर्मेशन होता है तो टैब बार और लेफ्ट नेविगेशन दोनों यूज करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ये एप्लीकेशन, या पेटीएम देखते होंगे, काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन होते हैं और इनके बहुत सारे पेज जो होते हैं से फर्स्ट लेवल का होता है। फर्स्ट लेवल का मतलब सारे पेजेज उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और उस पेज के अंदर क्लिक करने पे ज़्यादा डिटेलिंग में और सब नेविगेशन और सेगमेंट आते हैं। तो अगर बड़ी एप्लीकेशन है, जैसे ई कॉमर्स का एप्लीकेशन मैंने बताया, जैसे कि फेसबुक है, या आप अमेजोन देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट देख रहे हैं, पेटीएम देख रहे हैं, इसमें ई कॉमर्स में काफ़ी सारे मेन पेजेज होते हैं। तो उसमें हम बॉटम नेविगेशन भी यूज करते हैं, नेविगेशन में नेविगेशन टैब भी यूज करते हैं, और ये लेफ्ट साइड का पैनल जिसको हम नेविगेशन ड्रॉवर या ऐप ड्रॉवर कहते हैं वो भी यूज करते हैं। तो ये है डिफरेंस दोनों में। मैं बता रहा था अभी नेविगेशन ड्रॉवर और स्लाइड सीट में क्या डिफरेंस है। नेविगेशन ड्रॉवर में मैंने बताया कि ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पेज हैं ये, जैसे ऑल नोट, शॉर्टकट, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पेज हैं, इसलिए हम इसे नेविगेशन ड्रॉअर बोला जाता है, क्योंकि ये मेन पेज है। जबकि साइड सीट्स में कोई ज़रूरी नहीं कि आपका नेविगेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे एक किसी पार्टिकुलर पेज का इंफॉर्मेशन होता है, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, लोकेशन हो गया, या शॉर्ट बाई हो गया, प्राइस हो गया, ये सारे चीज़ें उनके कंट्रोलर हैं, उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमें साइड एक्शंस बार में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैं अगले सीरीज में मैं क्रिएट करूँगा। इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपका कंट्रोलर का होगा, और उसके बाद इमेजरी और पॉप ओवर का भी होगा। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और इससे आपको टर्मिनोलॉजी काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई डिस्कस करता है डिज़ाइन के बारे में तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके करियर के लिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और ये फील्ड काफ़ी बेटर है, और मेरा एक्सपीरियंस करीब 10 ईयर्स है, और हमारे पोर्टफोलियो को भी आप देख सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब पे तो वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पोर्टफोलियो हैं, और लिंक्डइन पे अगर जाना है तो लिंक्डइन पे हमारे करीब 2.2 लाख फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पे भी आप जाकर के हमारे EY EVEX से रिलेटेड अधिक जानकारी देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ डिज़ाइनर्स के लिए, और बहुत ही अच्छे कंटेंट वहाँ पे होते हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।